इस वक्त मैं खड़ी हूँ कांग्रेस वॉर रूम के यहाँ पर, जहाँ पर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राजस्थान कांग्रेस कमेटी के महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, सीईसी की बैठक चल रही है, क्या कुछ इसको लेकर आप कहना चाहेंगे? सूची कभी भी आ सकती है कांग्रेस की। देखिए, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जो पैनल्स बन के जाते हैं वहाँ पे जो नाम तय होते हैं वो उन्हीं को प्रत्याशी चयन किया जाता है, उन्हीं का चयन किया होता है। तो जो चयनित प्रत्याशी होंगे सीईसी में जो भी चयन हुआ है वही यहाँ प्रत्याशी बनेंगे और हम ये आशा करते हैं कि जल्दी सूची जारी हो जाएगी। जी सर, इसके साथ ये पूछना चाहूँगी कि बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी और कांग्रेस इस रेस में थोड़ा सा पीछे रही। बीजेपी ने पूरा अपने और आकर्षण कर लिया है, ध्यान आकर्षण, तो ऐसे में देरी क्यों हुई? देखिए, देरी नहीं है, कांग्रेस की एक अपनी प्रक्रिया है। प्रक्रिया में हमने सही प्रत्याशी आए, पॉपुलर आए, जनता से पूछ करके एक साइंटिफिक सर्वे हुए। साइंटिफिक सर्वे के अलावा हमारे प्रभारी सह प्रभारी पूरे राजस्थान भर में गए, ऑब्जर्वर्स गए, तो ये सब चीज़ें फीडबैक आया। इस फीडबैक के आधार पर जो प्रक्रिया है, पीईसी की पहले बैठक हुई, प्रदेश इलेक्शन कमेटी की, उसके बाद में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, उन्होंने स्क्रीनिंग की, सब जगह बातचीत की, उसके बाद में जाकर के जो है जब वहाँ से सिलेक्शन हो गया, एक पैनल मोटे तौर पर बन गया और उनके जो कमेंट्स थे राजस्थान भर से हर प्रत्याशी के कि उनकी क्या स्थिति है, क्या समीकरण है, वो जब आगे गए तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में आज उन पर मोहर लगेगी और यही प्रक्रिया है हमारे यहाँ पे। और इसमें कोई देरी नहीं हुई है, बीजेपी कोई रेस में नहीं है। देखिए, इलेक्शन की रेस में तो है नहीं, टिकट डिक्लेयर किया, आपको टिकट नहीं मिले, टिकट नहीं मिले, सांसदों को टिकट दिए, सांसद वो जिनका जनाधार नहीं है, सांसद वो जो 10 साल से चुप बैठे हुए थे, उनका आप खुद देख लीजिए, जनता विरोध कर रही है, कितना विरोध हो रहा है। तो ये सब चीज़ें इलेक्शन में मायने नहीं रखती। इलेक्शन में मायने ये रखता है जो मुद्दा है राजस्थान का। मुद्दा ये है कि एक तरफ केंद्र की महंगाई और बेरोजगारी देने वाली सरकार है, एक तरफ राजस्थान में महंगाई से राहत और मिनिमम इनकम गारंटी देने वाली सरकार है। जो सरकारों का जब कंपैरिजन होगा तो जनता, आप समझ सकते हैं, राहत देने वाले को ही वोट करेगी। जी बिल्कुल सर, इसी के साथ में विधानसभा चुनावों को लेकर चुनावी रैलियां लगातार जारी है। ऐसे में अब दौसा में रैली होने जा रही है, यहाँ पे प्रियंका गांधी आने वाली है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, क्या कुछ इस दौरान देखा जा सकता है? देखिए, दौसा के आगे सिकराय विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, वहाँ मेन हाईवे पर कांदोली एक जगह है जहाँ पे पहले हमारा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ठहराव हुआ था, कैंप लगा था। उसी स्थल पर, उसको भारत जोड़ो स्थल हमने नाम दे रखा है, वहीं पे श्रीमती प्रियंका गांधी जी जो हमारी महासचिव हैं, उनकी रैली होनी है। और ये ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर के जो राजस्थान की जनता के साथ वादा खिलाफी प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र की भाजपा सरकार ने की और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने की, उसके विरोध में जो जनजागरण अभियान है उसके तहत ये रैली हो रही है। पहले आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की 12 में हुई थी सभा और अब 20 तारीख को आदरणीय प्रियंका गांधी जी की ये रैली होनी है। लाखों लोग इसमें जुटेंगे, आप देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी की हमने अनेकों रैलियां देखी, प्रधानमंत्री जी जनता में विश्वास जगाने में कामयाब हो नहीं सके, भीड़ नहीं आ रही है, उनके प्रदर्शनों में भीड़ नहीं आ रही है। और यहाँ पे जब हम रैली करते हैं किसी भी जगह पे तो उसमें लाखों लोग उमड़ कर के आते हैं। वो इसलिए आते हैं कि अपने वादा निभाने वाली सरकार है। तो जिस केंद्र सरकार ने, जिस भाजपा ने, प्रधानमंत्री ने जो वादा खिलाफी की है उसका विरोध कितना है ये देखने के लिए आप उस रैली में आइएगा। सर, बात की जाए विधानसभा चुनाव की, तो ऐसे में सत्तारूढ़ी जो पार्टी है कांग्रेस और बीजेपी, इनका ही दबदबा रहा है, तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस दोबारा राजस्थान में आएगी और या फिर बीजेपी? क्योंकि हमेशा ऐसा देखा जाता है कि कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस, ये सिलसिला क्या बरकरार रहेगा या फिर इसे ब्रेक किया जाएगा? देखिए, जब से हमारी सरकार बनी है सिलसिला तभी से टूट गया। आपने देखा होगा लगातार बाई इलेक्शन हुए। भारतीय जनता पार्टी का शासन था जब पूर्ववर्ती सरकार थी, तो 8 में से 7 सीटें कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए जीती, एंटी इनकम्बेंसी थी। अभी आपने देखा होगा कि 9 में से 7 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं बाई इलेक्शन में। बीजेपी की स्थिति हो गई कि जमानत जब्त हो गई, तीसरे चौथे ऐसे नंबर पर सरक गए हैं वो लोग। तो ये सिलसिला तभी टूट गया कि जो सिलसिला, जो परिपाटी थी कि सरकार रहते हुए बाई इलेक्शन विपक्ष जीतता है, अब हम सरकार में हैं और सरकार रिपीट करेंगे। ये रिवाज बदल रहे हैं क्योंकि काम किया दिल से कांग्रेस फिर से, आज यही नारा है देश में। जी
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस कमेटी के महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी। मैं स्फूर्ति सिंह, कैमरा पर्सन राकेश के साथ A1